ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्रिय दर्शकों का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम गुरु जी की अपार अनुकंपा से परिपूर्ण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से घर बैठे आपको गुरुदेव की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और जो भक्त गुरु जी का बीज मंत्र प्राप्त करना चाहें, वो हमसे फोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी अपने घर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों की सफलता के लिए, उनके अच्छे विवाह कार्य सिद्धि के लिए, बच्चों के संतान के सुख के लिए, अपनी नौकरी व्यवसाय में उन्नति के लिए, सभी प्रकार की भय बाधा, तंत्र बाधा, ऋण बाधा, रोग बाधा से मुक्ति के लिए आप इस कार्यक्रम में अर्जी लगाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर जो देख रहे हैं, इसी नंबर पर आपको अपना नाम, अपनी फोटो, अपनी माँ का नाम, अपनी बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप पर हमें भेजना है और नीचे लिखना है 3 बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो लाइव प्रोग्राम में प्रिय दर्शकों, आज अपनी टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और सभी भक्त इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। हम आप भक्तों की अर्जी अपने गुरु जी के चरणों में अवश्य लगाएंगे। आइए एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। संजीवन नाम है। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? यही 60 के अराउंड हो गए होंगे गुरुदेव। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। विद्या देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, बेटा शुक्राना फोन गुरु पर जी। अभी बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्षमतावान व्यक्ति हो बेटा, लेकिन अभी तक तो जीवन में ठोकरें ही खाई हैं आपने। जी जी जी। व्यापार में बेटा जो जीवन में था, वो उसमें काफी कुछ खो चुके हो आप। बहुत नुकसान हो गया गुरुदेव, व्यापार में कर्जदार हो बेटा गए। हानि खाई है, और इसके अलावा भी कोई अन्य भी कार्य किया होगा, उसमें भी कपड़े का नुकसान किया हुआ था होगा। गुरुदेव। और सुनो ध्यान से, पहले किसी पर भरोसा किया होगा तो उससे भी धोखा ही मिला होगा। हाँ जी, आपके हाँ मित्र सारे आपको झूठे कपटी मिलेंगे। जी परिवार में किसी का आपको साथ नहीं मिलेगा। जी। कुछ शेयर मार्केट में भी काम किया था बेटा पहले? हाँ गुरुदेव, किया था, ये 1 साल पहले किया था। कुछ कपड़े का भी काम किया था? हाँ, ये वो तो मैं भी कर भी रहा हूँ कपड़े का। पर कपड़े के काम में बेटा अभी ऐसा मन कर रहा है कि इसको भी बंद ही कर दूं। लॉस हो रहा है 20-22 लाख का। जी, अपने बेटा एक बार पिताजी का नाम बताओ। चरण सिंह जी। बेटा एक है आपका? हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव। क्या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता? हाँ, थोड़ा गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है वो। जिस घर में रहते हो उस घर के ठीक बाहर कोई बड़ा पेड़ भी है बेटा? हाँ गुरुदेव, ये पीपल का है एक। क्योंकि आप जिस घर में रहते हो ना बेटा, उस घर में मुझे कोई अच्छी ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है। उस पीपल के पेड़ की छाया भी घर पे पड़ती होगी। हाँ 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 हाँ, होता है। बेटा आपने सुना होगा कि पीपल में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये सुना है कभी आपने? जी जी जी, सुना है गुरुदेव। और इस 33 कोटि में बेटा भूत प्रेत पिशाच भी होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा अच्छा। तो कुछ नकारात्मक देवी देवता भी होते हैं बेटा, कुछ हम्म। तामसिक भी होते हैं और प्रेत भी होते हैं। जी जी जी। और जिस घर पर बेटा पीपल की छाया पड़ जाए,
वो घर बेटा कभी भी शुभ नहीं माना गया। उस घर में पितरों का, प्रेतों का वास होता है। जी 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 मैं तो यही कहूंगा बेटा कि सबसे पहले तो अपने घर को ही त्याग दो। और ये तो जी जी बिल्कुल जी। नहीं बोलूंगा कि आप पीपल को कटवा दो। पीपल को भूल के मत कटवाना बेटा, उसकी वो क्षमा तो कहीं नहीं पाप मिलेगी। होगा बहुत बड़ा। आप अपना स्थान परिवर्तन करवा लीजिए, कर लीजिए। ऐसे मकान तो बेटा बहुत बन जाएंगे, लेकिन अड़चन बेटा यहीं से आ रही है आपको। जी जी 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरे साथ बेटा मेरे गुरु जी की अर्जी लगाइए। बोलिए, 1 मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी आटा, 2 मुट्ठी चीनी, 2 मुट्ठी चीनी, 4 मुट्ठी चावल। 4 मुट्ठी चावल। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। अभी जब बेटा आपकी कॉल पूरी हो जाए, आपको उपाय मिल जाए, तो 1 मुट्ठी आटा, 2 मुट्ठी चीनी, 4 मुट्ठी चावल थाली में निकाल के रख लेना। जी जी जी। लेकिन निकालना अपने घर की रसोई से ही। बिल्कुल बिल्कुल भी। और सूर्यास्त के समय बेटा गुरुदेव का ध्यान करते हुए इसको जाके पीपल पे जाके चढ़ा देना। ठीक है गुरुदेव। दूसरा बेटा, अपनी पत्नी को बोलना कि एक बेसन की रोज रोटी बनानी है बेटा, मीठी रोटी। अच्छा अच्छा, बेसन की। उस रोटी पर 1 टुकड़ा गुड़ का, 1 चम्मच चने की दाल रखकर उसे रोजाना बेटा आपको गाय को खिलाना। जी आने वाले बेटा शनिवार के दिन आपको किसी धर्म स्थान पर त्रिवेणी लगानी है। जी जी। एक नीम का पौधा, एक पीपल का पौधा और एक बरगद का पौधा। ये 3 पौधे थोड़े अच्छे फले फूले हुए आप कहीं से खरीद लेना। जी जी और किसी भी मंदिर स्थान पर जहां भी खाली जगह पड़ी हो, जी उसको जाके शनिवार को अपने हाथ से एक ही जगह पे एक साथ लगा के आना उसको। जी जी जी। और सप्ताह में 1 बार बेटा उन पौधों की, पेड़ों की बेटा आपने देख रेख भी करनी है, जल देना है जाके। जी जी। इसके अलावा बेटा शनिवार के शनिवार सूर्यास्त के बाद आपको बेटा एक मंदिर में जाना है, शिवलिंग पे, हम्म। शिवालय के, यानी शिव जी के मंदिर में जाना है। शिवालय पर जी 1 मुट्ठी काले तिल और 8 साबुत बादाम ये अर्पण करके आने हैं। जी और वहां पर बैठकर बेटा आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है, ओम ह्रीम धनवते नमः, ओम ह्रीम धन्वते धनवते नमः। नमः, ओम ह्रीम धनवते नमः। जी रात को सोने से पहले एक लौंग का जोड़ा बेटा अपने सीधे हाथ में रख लेना। जी जी अपने घर की रसोई में खड़े होकर बेटा आपको एक और मंत्र 11 बार पढ़ना है नित्य। जी ये मंत्र है, मतरूल मैली, मतरूल मैली, मतरूल मैली। उसके बाद जी बेटा उस लौंग को बेटा गैस के चूल्हे पर रखकर जला देना। जी। रात को करना है। रात को बेटा 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, जब भी आप सोते हो जी 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 ये प्रयोग करिएगा बेटा। जाओ, आशीर्वाद है। कभी भी आपको जीवन में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जी। जितनी जल्दी हो सके अपना स्थान बदल लीजिए बेटा। हाँ, मैं इस और पर जब विचार भी करूंगा। स्थान बदलो, उस मकान का नंबर चेक कर लेना। 4 या 8 नहीं बनना चाहिए टोटल करने पर। अच्छा, 4 या 8 नहीं बनना चाहिए। जी, बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, आप भी लाइव कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि आपके व्यापार पर, आपके घर पर, आपके बच्चों पर किसी ने तंत्र बाधा कर दी है, आपको जीवन में यदि पसीना बहुत ज्यादा आता है, चाहे ठंड का मौसम भी है फिर भी पसीना आ रहा है, आपको बैठे बैठे घबराहट होती है, शरीर में कंपन उठती है कभी कभी,
हाथ पैर जल्दी सो जाते हैं, और आप जांच करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कुछ भी नहीं है। आपका व्यापार चलता चलता रुक जाता है। आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल 100% फायदे का काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है। आपको यह पता लगता है कि आपका आज काम होने वाला है, पक्का होने वाला है, फिर भी काम नहीं होता। तो ये समझिए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और तंत्र बाधा का प्रभाव है। उसके लिए कुछ उपाय दे रहा हूं। रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक मुट्ठी गेहूं लाल कपड़े में बांध के रखें और एक लोटा जल का अपने तकिए के साथ में राइट हैंड में रख के सो जाएं। उस लोटे के पानी को किसी छोटे खिले हुए फूल के पौधे पर डाल दें। यह प्रक्रिया 3 दिन लगातार करनी है, और जो गेहूं होगी उसको 3 दिन की गेहूं इकट्ठी करनी है। आपको 3 दिन रोज नई गेहूं रखनी है। उसके बाद इकट्ठा कर कर उसको तांबे की छोटी सी लुटिया में डालकर लाल चमकदार कपड़े से उसका मुख बांधकर उसको हल्दी का तिलक लगाकर अपने घर के धन के स्थान पर रख दीजिएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। बेटा, जय मेरी गुरु जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जय गुरु जी। जी, स्वागत है बेटा। शुक्राना कहाँ? गुरु जी। शुक्राना बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? हाँ गुरु जी, मैं जलंधर से बात कर रही हूँ। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताओ। कमलेश रानी। कितने वर्ष की हो गई हो आप बेटा? मैं 54 साल की। 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा, फोन अपने कान से लगा के रखिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ जी गुरु जी, आ रही है। कुछ बेटे को लेकर परेशान रहती हो बेटा? हाँ जी। नशा करता है बेटा? हाँ जी, बहुत ज्यादा। गुस्सा भी बहुत करता है? हाँ जी। अपनी घर गृहस्थी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता? नहीं, उसकी घरवाली गुरु जी एक साइड में रहती है, है तो वो उससे बेटा? बातचीत नहीं करना चाहती। क्या कह रहे हो बेटा? उसकी घरवाली जो ना, उससे बातचीत नहीं करना चाहती, वो अलग से रहती है। मुझे एक बार बेटा बेटे का नाम बताओ। दीपक कुमार। और बहू का नाम बताओ बेटा। बहू का नाम मनु। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ जी गुरु जी, इन आवाज दो, आ रही है। इन दोनों का ही बेटा 2-2 विवाह का योग है। अच्छा जी। आपके बेटे का भी 2 विवाह का योग है बेटा, अच्छा जी। और इस लड़की का भी 2 विवाह का योग है। लड़की का तो 2 हो गया, उसका एक पहले ये हुआ था, दूसरा एक विवाह है मैंने लड़की देखा। का। हाँ जी। ये लड़की का दूसरा विवाह है ना, बहू का। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन ये घर ये कभी नहीं बसा पाएगी, ध्यान रखना। हाँ जी, ठीक है। इसका चाल चलन बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई देता। ठीक है गुरु जी। ये ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जितनी जल्दी बेटा इससे पीछा छुड़ा लोगे उतना आपका भला होगा। गुरु जी, बेटा नहीं ना छुड़वा रहा, हम तो बोल रहे हैं उसको, वो नहीं छुड़वा रहा। बेटा नशा कर रहा है ज्यादा। हाँ जी, उसी के गम में कर रहा है ज्यादा। बेटा एक बात बताओ, जिस चीज हाँ में जी। विनाश होगा आप उस चीज को क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? हाँ जी।
आप कह रहे हो कि बेटा छोड़ना नहीं चाहता उसको, उसको हाँ बोलो जी। इससे तो विनाश हो जाएगा बेटा। फिर क्या करें गुरुजी, मेरे तो घर का सत्यानाश बहुत ज्यादा हो गया, जो सामान था मेरा तोड़ दिया इसने। आपने बेटा जब से इसका विवाह किया सुख का एक दिन नहीं देखा आपने। नहीं देखा। सही बात गुरुजी। और सच बताऊं तो आपको बेटा कभी मान सम्मान मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता। ऐसा ही होता है। हाँ जी, ठीक है। और इस बच्चे को बचा लो बेटा, नहीं तो इसके हाँ जी। प्राण संकट में हैं। आज बेटा मेरी बात को नोट कर लेना डायरी में। अच्छा जी। चाहते हो बच्चा जिए? हाँ जी, मैं तो इसके पीछे मर जाती हूँ। एक काम करना बेटा, आज एक उपाय कर लोगे रात को। हाँ जी, बोलिए। एक बेटा गोबर का उपला लेके आना बाजार से कहीं से। अच्छा जी। उपला समझते हो क्या होता है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जिसको पंजाबी में बेटा गोसा बोलते हैं, गोया हाँ, बोलते हैं। पाथी पाथी बोलते हैं। बोलते हैं ना बेटा, थापी। हाँ जी। उसको एक आज गोबर का उपला लेके आना बेटा। अगर गाय के गोबर का मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी। शाम को बेटा, रात को 9 बजे के बाद ठीक है जी। एक मुट्ठी बेटा चावल पानी में उबाल लेना। अच्छा जी। जब वो उबल जाएं अच्छा जी। तो उसको पानी से निकाल के बेटा उबले हुए चावल को उस उपले पे डाल देना। ठीक है। और उसके ऊपर 7 प्रकार की मिठाई का एक एक टुकड़ा, ठीक है। 7 बताशे, अच्छा जी। 7 लौंग, ठीक। 7 छोटी इलायची ठीक। और एक मुट्ठी पीली सरसों, ठीक है। ये डाल के उसके ऊपर बहुत सारा बेटा कपूर रख देना। ठीक। और कपूर को बेटा जला देना, सभी कपूरों को। ठीक। जब वो उपला जलेगा, मिठाई जलेगी, चावल जलेंगे, ठीक। तो उसे जलते हुए को धुआं निकलेगा उसमें से, उसको पूरे घर में घुमाना। ठीक। और जब घर में घुमाओगे तो आपने एक शब्द बोलना है बार बार, हाँ जी। ये बोलना हाँ जी। है, पेशी आए मेरा संकट कट जाए, पेशी ठीक है। आए मेरा संकट कट जाए, कट जाए। पेशी आए मेरे पुत्र का भी संकट कट जाए। ठीक है जी। ये बेटा आपको मंत्र बोलना है बेटा। ठीक है। उसके बाद उस उपले को उठा के घर से कहीं बाहर अंधेरे में रख के आ जाना। ठीक। जहां भी अंधेरा हो ठीक। उसे चुपचाप रख के आ जाना। ठीक। 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनानी है। ठीक। नमक चीनी घी डाल के एक ठीक। रोटी बेटा गाय को दे देना, एक तोड़कर कौओं को, पक्षियों को, एक तोड़कर ठीक। बेटा कुत्तों को डाल देना। ये सुबह के टाइम रोज करना। ठीक। और बेटे को बोलना कि रात के समय कुत्ते को दूध रोज पिलाना। ठीक मैं है। आपके बेटा बच्चे के लिए हाँ जी। 2 हाँ जी। गजेंद्र कवच भेजूंगा बेटा आश्रम से। एक को तो बेटा लाल कपड़े में बांध कर घर में छुपा के रख देना। ठीक है। एक को बच्चे को गले में धारण करवा देना बेटा। ठीक। जाओ बेटा, बड़े गुरुजी का आशीर्वाद है, आपका कार्य सिद्ध होगा। सांप भी मरेगा, लाठी भी टूटेगी और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और बेटा अपने काम पर पूरा ध्यान देगा और इसको जीवन ठीक में है जी। सुख भी मिल जाएगा। बड़े प्रेम से ऊंचे स्वर में 3 बार बोलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु तो जी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी 72 पेज की पीडीएफ फाइल भाग्य दर्पण पत्रिका पीडीएफ फाइल में अपने व्हाट्सएप पे मंगवाना चाहते हैं तो तुरंत आप अपनी बर्थ डिटेल, अपना फोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिए और नीचे लिखिए कि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए और फिर लिखिए 3 बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। महालक्ष्मी की कृपा तो हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा, धन की कृपा यदि आपके ऊपर नहीं होगी तो आपको संसार में कोई पूछने वाला नहीं है, आप कितने भी ज्ञानी बन जाना। बिना धन के कुछ भी नहीं है। दरिद्रता इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ा अभिशाप है। नियमित रूप से आप घर में पूजा पाठ तो करते ही होंगे। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा
घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जरूरतमंदों में, आप गरीबों में वस्त्र और खीर का दान करें। महालक्ष्मी को कमल का फूल, इत्र और सफेद दूध से बना मिष्ठान बहुत ही प्रिय है। यदि मां को ध्यान करते हुए आप उन्हें भोग लगाएंगे, उन्हें अर्पण करेंगे, तो आपका कार्य सिद्ध होगा। महालक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाएगी। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बेटा, कहाँ से बात कर रही हो आप बेटा? जी हरियाणा से। जी, अपना बेटा नाम बताइए। जी कीर्ति। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? जी 34 साल। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलो। जी मीना देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना बेटा। ओम नमः शिवाय। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी 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 गुरु जी आ रही है। कुछ बाहर जाने की इच्छा बड़ी प्रबल है बेटा आपकी। हाँ जी हाँ जी। विदेश जाना चाहती हो बेटा? जी जी, जर्मनी और कनाडा का वीजा लगवाया है, तो दोनों में से कौन सा सही रहेगा गुरु जी? बेटा पश्चिम दिशा में जाइए। जी जी। आपके लिए बेटा जो सबसे अच्छी दिशा है वो पश्चिम दिशा है। जी गुरु जी। अगर हिंदुस्तान से आपको पश्चिम में जाना है तो बेटा पश्चिम में तो सारा यूरोप ही आता है, उसमें कनाडा भी आता है, उसमें जर्मनी भी आता है। जहां आपका मन करता है आप चले जाइए, लेकिन थोड़ी अड़चन है बेटा उसमें। जी हाँ जी गुरु जी। कभी कभी बेटा घर में भी बहुत कला कलेश होता है बाहर जाने के बारे में। जी गुरु जी। जी परिवार वाले साथ नहीं देते। जी जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी होती है। आपकी बेटा इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कामना पूरी हो जाए। आज आपको एक बड़ा शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। जी। और ये मंत्र इसलिए दे रहा हूं जी गुरु जी। कि आपका विदेश का योग भी है और विदेश में लाभ और सफलता का भी योग है बेटा। हाँ जी। सुबह बेटा जब स्नान करती हो तो जल में 2 चम्मच गुलाब जल और कुछ गुलाब की पत्ती डाल के बेटा स्नान किया करो। जी गुरु जी। और घर में पूजा के स्थान पर जी। एक देसी घी का दीपक जलाकर जी 11 चावल के दाने, एक लाल पुष्प, जी जी। एक लाल फल हाथ में रख के हाँ जी। आपको माँ दुर्गा जी का ध्यान करना है और एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है, जी गुरु जी। ओम ह्रीम आगच्छ नटनी स्वाहा। जी। ओम ह्रीम आगच्छ नटनी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ नटनी स्वाहा। जी गुरु जी। इस मंत्र का रोज पाठ करना 10 मिनट तक। जी जी। और हर शुक्रवार को अशोका के पत्ते की एक माला बनाकर जी जी जी। मंदिर में, देवी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर देवी को अर्पण करके आना। जी गुरु जी। जाओ बेटा, विदेश का रास्ता आपका बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा। किसी जी गुरु प्रकार जी। की बेटा कोई भी अड़चन नहीं आएगी जी। और आप अवश्य ही विदेश में सफल हो जाएंगी। बड़े जी प्रेम गुरु से बेटा 3 बार बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। हम यहाँ से लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और आप घर बैठे देख रहे हैं। और इस प्रोग्राम में आप अपने बच्चों की, अपने परिवार की स्वयं अर्जी लगाकर बात कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहें वो भी बात कर सकते हैं। आइए दर्शकों,
आगे बढ़ते हैं। घर का जो मुख्य गेट है, दरवाजा है आपका, उस पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना। घर के मुख्य गेट के बाहर या अंदर की तरफ कांटेदार और सूखे पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे घर में नेगेटिविटी, दरिद्रता और कलेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर कचरे का डिब्बा, डस्टबिन भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इससे भी घर में कला कलेश और पैसा नुकसान में जाता है। भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी मंदिर ना बनाएं जिसमें आप बैठकर पूजा करें। इससे घर में देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है। हमेशा घर का जो मुख्य द्वार है वो बाहर की तरफ कभी ना खोलना। दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ खुलने चाहिए। अगर घर का गेट बाहर की तरफ खुलेगा तो बाहर से मिलने वाला लाभ, घर में आने वाला धन आपका आधा घट जाएगा। और यदि दरवाजा अंदर की तरफ खुलेगा तो आपके भाग्य का धन पूरा का पूरा आपके घर में आएगा। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ स्वास्तिक, दोनों तरफ ओम का चिन्ह और आगे आप गज लक्ष्मी की टाइल चित्र भी लगा सकते हैं। इससे बाहर की गंदी ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं होती। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। आपका बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी, दिल्ली से बात कर रही हूँ। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताओ। गुरु जी, सोनिया नाम है मेरा। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? 29 साल। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। गुरु जी, संतोष देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहना। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय बेटा गुरु जी। स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा? जी गुरु जी, बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती। जितनी बिल्कुल भी मेहनत गुरु जी, और बहुत प्रयास खराब करते रहती हो उतना फल नहीं मिलता। है। जी गुरु जी। आपके भाग्य में तो बेटा सरकारी नौकरी का योग है। कभी आपने प्रयास नहीं किया? गुरु जी, प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रही हूँ, लेकिन सेहत ठीक नहीं रहती। है बेटा? पतली हूँ बहुत, इस वजह से नौकरी नहीं लग पा रही है मेरी गुरु जी। नौकरी नहीं लग पा रही है? नहीं गुरु जी, सेहत ठीक नहीं रहती ना, कमजोर हूँ शरीर से। जी। सबसे पहले बेटा आप अपने वजन के बराबर गुड़ दान करिए। जी गुरु जी। जितना आपका वजन है जी। उतना गुड़ लेके रविवार को जाके मंदिर, धर्म स्थान या गौशाला में जाके दान कर देना। जी गुरु जी। दूसरा बेटा, एक आपको बेटा मैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं, इसको सुनो जी ध्यान गुरु से। जी। ये मंत्र है ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः। ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः। ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः। इस मंत्र का आपको पाठ करना है जी गुरु जी। हनुमान जी का ध्यान करते हुए। गोधूली के समय संध्या काल में हाथ में 2 केले रखकर हनुमान जी का ध्यान करना। पहले श्री राम जी को प्रणाम करना, जय श्री राम बोलना। जी। 10 मिनट इस मंत्र का पाठ करने के बाद जी। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य की, जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा की प्रार्थना करना।
जी गुरुजी। ये ऐसा मंत्र है कि हनुमान जी आपको सब कुछ देंगे जी गुरुजी। और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। जी गुरुजी। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, ज्यादा मीठा मत खाया करो, मीठा बहुत खाती हो, जी गुरुजी। चटपटा बहुत खाती हो, जी गुरुजी, सही कह रहे हैं आप। गोलगप्पे, टिक्की, चाट पकौड़ी गुरुजी बंद कर देते हैं आजकल। भागती हो रोज खाने के लिए। जी आदि तो है गुरुजी, लेकिन बंद कर देते हैं, अब आपने बोला है ना, तो थोड़ा ध्यान देते हैं। बंद कर नहीं पाओगी बेटा। जी। प्राण जाए पर स्वाद न जाए। जी गुरुजी। छोड़ दोगी बेटा ये सब चीजें। जी छोड़ दूंगी गुरुजी, नौकरी चाहिए ना गुरुजी, मेहनत करनी है। देख लो बेटा, अगर स्वस्थ रहना है तो बेटा ये चीजें त्यागनी पड़ेंगी। हफ्ते में एक बिल्कुल। दिन की बेटा मैं आपको आज्ञा देता हूँ, सिर्फ बुधवार को। जी गुरुजी। बुधवार को जितने मर्जी गोलगप्पे खाओ, जी लेकिन बाकी 6 दिन नहीं खाना बेटा। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही होगा। बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना, रात को घर में कभी दही मत खाना बेटा। जी गुरुजी। आपको लोगों की नजर भी बहुत लगती है बेटा। जी गुरुजी। भगवान ने आपको सुंदरता प्रदान की है, जी। तो आपको लोगों की नजर लगती है बेटा। सप्ताह में एक बार जी। 4 नींबू शुक्रवार की रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोया करो, और शनिवार को सुबह सुबह जी। सूर्योदय काल से पहले उठकर वो नींबू अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर जी। चक्कू से काट के उसके 4 टुकड़े कर दिया करो। उसको आसपास कहीं जाके चौराहे पे फेंक दिया करो। जी गुरुजी। ये प्रयोग करना बेटा। जी गुरुजी। जाओ बेटा, जीवन में कभी भी आपको लगे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और आपको नजर लग रही है, जी। तो ये नजर आपकी कट जाएगी बेटा। आप बड़े प्रेम से बोलिए 3 बार, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। 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 बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, लाइव प्रोग्राम में आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक भक्तों को कार्यक्रम को जोड़ें। गुरु महाराज की, मेरे गुरुदेव की कृपा जब आपको लगेगी ना, ध्यान रखना, सोता हुआ डूबा हुआ भाग्य भी चमक जाएगा आपका। चेहरे पे चमक और चेहरे पे खुशी आ जाएगी। भाव से, सच्चे मन से शुक्राना बोलते रहिए, कार्यक्रम को देखते रहिए, ताकि आपकी कॉल, आपकी अर्जी गुरुजी के चरणों में स्वीकार हो जाए। अगर आपको निरंतर प्रयास करने के बाद भी धन नहीं मिल रहा है और ऐसे लगता है कि आप पर परमात्मा की, भगवान की कृपा नहीं है, आप पशु की तरह भाग दौड़ कर रहे हो लेकिन जेब में पैसा नहीं है, बुधवार के दिन 11 नारियल अच्छे मोटे धागे से उसकी माला बना लेना। अब 11 नारियल की माला काफी भारी हो जाएगी, ध्यान रखना। और उसे गणेश जी को मंदिर में जाके अर्पण करके आना। और हर बुधवार को गणेश जी को थोड़ी ताजी दूर्वा गंगा जल कच्चे दूध से धो के अर्पण करना है। और बुधवार के बुधवार 21 लड्डू का हनुमान गणेश जी को भोग लगा देना। भोग लगाने के बाद उन लड्डुओं को छोटे गरीब बच्चों को बांट देना। और एक मंत्र दे रहा हूं, अपा मार्ग की मूल जड़ कहीं से प्राप्त हो जाए, उसे शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को चांदी के ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर लेना। और एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का 10 मिनट रोज पाठ करना। ओम श्रीम
धन दे, धान्य स्वाहा। यदि 10 मिनट भी रोज इस मंत्र का पाठ करोगे तो आनंद ही आनंद होगा। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी जी, का। शुक्राना गुरु जी। और बच्चा कैसे हो? ठीक हूँ गुरु जी, आपकी दुआ है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी मैं केरल से बात कर रहा था गुरु जी। अपना बेटा नाम बताओ। जी वीरेंद्र कुमार। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? जी 42 साल का गुरु जी। अपनी बेटा माँ को अपनी माँ का नाम बताएं। जी ममता देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरु जी। घर में तो बेटा घोर कला कलेश चल रहा है, दुख का वातावरण है, घर में शांति नहीं है, और आप बहुत ही दुखी हो अपनी औलाद, अपने बच्चों को लेकर। जी गुरु जी। बेटे 2 हैं? जी 2 बेटे हैं मेरे, एक 18 साल का, एक 16 साल का गुरु जी। दोनों गलत संगत में जा रहे हैं? जी गुरु जी। कुछ तंबाकू भी चबाते हैं? जी गुरु जी, नशा वगैरह भी करते हैं, तंबाकू भी चबाते हैं। बच्चों की माँ का नाम बताओ। बच्चों की माँ का नाम है सुनीता। ये भी बीमार परेशान रहती है? जी बहुत समय से। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। दोनों बच्चे बेटा आपके पितृ प्रकोप से पीड़ित हैं। आपके पितृ ही आपके सबसे बड़े शत्रु बने हुए हैं, जिन्होंने इन बच्चों की सवारी कर ली है। ठीक है गुरु और जी। इस कम उम्र में ही बेटा इन बच्चों को कुसंगति का शिकार बना दिया है। जी गुरु जी। यही हो रहा है बेटा? जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी। आप भी बेटा कोई सिलाई कढ़ाई का काम करते हो? जी मैं टेलर हूँ गुरु जी। लेकिन काम में ज्यादा बरकत नहीं हो रही है। जी गुरु जी, 2-3 सालों से ना बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ है। दाढ़ी मूछ बढ़ा के रखते हो बेटा? जी। दाढ़ी कटवा दो बेटा। ठीक है गुरु जी। और एक मंत्र बोल रहा हूं, अब उसको बड़े कान खोल के ध्यान से सुन लेना बेटा। जी गुरु जी। समझ में नहीं आए तो कार्यक्रम के बाद आचार्य जी से बेटा व्हाट्सएप पे मंगवा लेना। बिल्कुल गुरु जी। एक तो रोजाना सूर्य को जल देना है। जल के अंदर बेटा 1 टुकड़ा गुड़ का, ठीक है। कुछ गुलाब की पत्ती, ठीक है गुरु जी। आधा चम्मच लाल चंदन, जी। 2 चम्मच दूध जी। स्टील के लोटे में डालकर ठीक है। जल से भरकर सूर्य को प्रणाम करते हुए आपने जल देना है और एक मंत्र बोलना है। जी गुरु जी। ओम सूर्य देवाय विद्महे पितृरूपाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ठीक है गुरु इस जी। मंत्र का 11 बार पाठ रोज करना। ठीक है। 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के। तीनों जी, रोटी जी। पे थोड़ी मलाई लगाओ। हम्म। 1 रोटी तोड़कर गाय को खिला दो, 1 रोटी तोड़कर कौओं को, पक्षियों को डाल दो, 1 तोड़कर कुत्तों को डाल दो। जी गुरु जी। ये नियम कभी भी तोड़ना नहीं है। ठीक है गुरु जी। आने वाले बुधवार के दिन जी।
बच्चों के हाथ से मंदिर में थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल, ठीक है। थोड़ी सी मौसमी होती है ना बेटा, जिसका आप जूस जी, जी, पीते हो, जी। कभी जूस पिया है मौसमी का? जी गुरुजी। हरी हरी मौसमी लेना जी, और उसको बच्चों के हाथ से मंदिर में दान करवाएं। ठीक है घर गुरुजी। की पश्चिम दिशा में सरस्वती जी, माता का एक चित्र लगाएं ठीक है गुरुजी। और बच्चों की मां को बोलना, एक मंत्र दे रहा हूं, जी, ये मंत्र है, सा मां पातु सरस्वती भगवती। एक बार ठीक है फिर से गुरुजी। बोल रहा हूं, सा मां पातु सरस्वती भगवती। ठीक है इस गुरुजी। मंत्र का एक देसी घी का दीपक जलाकर, हाथ में पुष्प फल अक्षत रखकर, जी, बच्चों की मां ने 10 मिनट सरस्वती माता का ध्यान करके इसका मंत्र का पाठ करना है। ठीक है बच्चों के लिए गुरुजी। प्रार्थना करनी है और 2 6 मुखी रुद्राक्ष लेके आना बाजार से। ठीक है। बुधवार को रात को बेटा उसको गंगा जल में डाल के रख देना और गुरुवार को उसको पीले धागे में अलग अलग पिरो के ठीक है। मंदिर में बच्चों को साथ लेके जाना, शिवलिंग पर पहले उसको अर्पण करके जल चढ़ाना। ठीक है गुरुजी। उसके बाद दोनों बच्चों को गले में एक एक 6 मुखी रुद्राक्ष गले गले में उनको धारण करवा देना। जी गुरुजी। जाओ बेटा, आपका अब कल्याण हो ही जाएगा। ठीक बच्चे है गुरुजी। सद्बुद्धि बन जाएंगे और जी, घर में सुख शांति आ जाएगी और ठीक है ये गुरुजी। उपाय आपकी चिंता का हरण कर लेंगे। जी अब बड़े गुरुजी। प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय मन से गुरुजी। नहीं बोल रहे शुक्राना। हो बेटा, मन से बोलो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रिय दर्शकों, कभी भूल कर भी सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी या नमक का दान नहीं करना। इससे भाग्य घटेगा और बहुत से सुनने वाले, कार्यक्रम को देखने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनका लाइफ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। ध्यान भटकाए नहीं, शुक्राना बोलेंगे और गुरु जी का ध्यान करेंगे तो अवश्य आपकी कॉल लगेगी। यदि आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो चांदी की एक कटोरी ले लीजिए, लेकिन कटोरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उसमें छोटे छोटे लक्ष्मी और गणेश जी के चांदी के बने स्वरूप रखें, यानी छोटी छोटी मूर्तियां लें। उसको अपने व्यापार के स्थल पर यानी पूजा के स्थान पे पूर्णमासी के दिन स्थापित करें। किसी ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चारण से विधिवत स्थापित करवाएं। और नित्य आप दुकान पर जाएं तो सबसे पहले धूप दीपक और अगरबत्ती से आप लक्ष्मी माता का, गणेश जी का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें। ये बहुत ही एक शक्तिशाली प्रयोग भी है। और एक लाल रंग के कपड़े में एकाक्षी नारियल को लपेटकर जब आप दुकान में अंदर एंट्री करते हैं तो अपने राइट हैंड की तरफ कॉर्नर पे उसको अंदर छुपा के उसको कील से कपड़े से ठोक के टांग दें। और जब लक्ष्मी गणेश जी का आप पूजन कर रहे होंगे तो एक मंत्र बोलते रहना, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम लक्ष्मीं नमः, आह्वयामि आह्वयामि आह्वयामि, मम व्यवसाय स्थल पर स्थापयामि स्थापयामि स्थापयामि। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। आपका बेटा स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा?
गुरुजी मुंबई से बात कर रहा हूँ मैं। नाम बताइए अपना। चिराग नाम है गुरुजी। चश्मा लगा रखा है बेटा? जी गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताओ। 28 साल है गुरुजी। अपनी माँ का नाम बोलिए। ज्योति गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। बेटा आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरुजी। जीवन में बेटा कुछ बड़ा सोच रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही है आपको बेटा। जी जी गुरुजी, बहुत समय से मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर आकर लगता है आपकी गली में कुत्ते बहुत हैं बेटा, उनकी भौंकने की बहुत आवाज आ रही है। जी गुरुजी। उनको कुछ खाना भी खिलाते हो? जी गुरुजी, खिलाता हूँ गुरुजी। अभी मुंबई में बेटा क्या कुछ अभिनय के क्षेत्र में भाग्य जमाना चाह रहे हो? जी गुरुजी। बेटा मुंबई में रहते हो, क्या कुछ अभिनय कला के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हो? जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी। क्या बनना चाहते हो? गुरुजी एक्टर बनने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन 4 साल से संघर्ष कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ हो नहीं पा रहा है मेरा ज्यादा कुछ। एक अच्छी सलाह दे दूं बेटा, जी गुरुजी। ये चीज मन से निकाल दो। जी कंसल्टिंग के क्षेत्र में आपको बेटा सफलता मिलेगी। कुछ ज्योतिष भी जानते हो? हाँ जी गुरुजी, थोड़ा बहुत। ऐसा योग दिखाई दे रहा है बेटा मुझे, आप अपने ज्योतिष व्यवसाय पर ही बेटा भाग्य आजमाइए। ये किसने जी। आपको सलाह दे दी थी कि बेटा आपको एक्टर बनना है? जी गुरुजी, एक बहुत समय पहले एक पंडित से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया। बेटा इस पंडित की अगर बातों पे चलोगे फिर तो समझ लो ना एक्टर बनोगे ना ज्योतिषी बनोगे। जी गुरुजी। ये कमल कौन है? ये हमारे चाचा जी हैं। हैं? चाचा जी हैं। इससे विचार नहीं मिलते आपके? नहीं गुरुजी, इससे तो दूर ही वाद रह, विवाद रहता है। इससे बेटा दूर ही रहना बेटा। जी एक बात सच बताओगे मुझे, जी गुरुजी। क्या ये शराबी है एक नंबर का? हाँ गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। नशा करता है ये? जी 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 गुरुजी। बातों का कच्चा है बेटा, इसकी बातों में इससे दूर रहना भाई, इसी में आपकी भलाई है बेटा। ठीक है गुरुजी, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर बेटा आप अपना भाग्य आजमाइए, क्योंकि मैं जो आपके अंदर क्षमता देख रहा हूँ आपका बेटा बुध का राजयोग है। जी और ऐसे में लोगों को ज्ञान बांटना, जी शिक्षा देना, कंसल्टिंग देना, इसमें आपको बेटा नाम शोहरत मिलेगी। और एक्टिंग के चक्कर में पड़ोगे तो सिवाय ठोकरों के कुछ मिलने वाला नहीं है। कितने साल से धक्के खा रहे हो? गुरुजी वैसे तो 7-8 साल हो गए, लेकिन 4 साल से मुंबई में धक्के खा रहा हूँ एक चवन्नी भी कमाई बेटा अपने इस क्षेत्र में? बिल्कुल भी नहीं गुरुजी। गंवाया कितना पैसा इसमें ये बताओ? उल्टा घर का पैसा मैंने बहुत लगा दिया गुरुजी। माँ ने रोका था, बाप ने रोका था, जी गुरुजी, रोका उन्होंने। तो उनकी भी नहीं मानते हो? नहीं गुरुजी। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े ठग मिलेंगे बेटा आपको इस लाइन के अंदर। ध्यान रखना, जो ये कहेंगे मैं तो अमिताभ बच्चन को जानता हूँ, मैं तो उसको जानता हूँ, मैं तो उसको जानता हूँ, मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगा, आओ कुछ खर्चा करो, मेरी ये सेवा करो, मैं वहाँ से मिलवा दूंगा, उस फलाने प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से मिलवा दूंगा। ऐसे झांसेबाज मिले आपको? जी गुरुजी, मिले भी थे, और मुझसे एक बार जो है 81,000 भी मांगे थे, तो मैंने ऐसी जल्दबाजी में आकर 51,000 रुपये दे दिए थे उनको। तो वो कहाँ गए 51,000? गुरुजी डूब गए, उसके बाद नंबर सब उनका बंद हो गया। तो ध्यान रखना बेटा, आज से आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा।
जी जी गुरुजी। आज के बाद इस झांसे में मत पड़ो और अपने बेटा जो बोला है उसी लाइन पे चलोगे तो बड़े गुरुजी आपकी रक्षा करेंगे और देवीय ठीक कृपा है आपको गुरुजी। प्राप्त हो जाएगी। ये कभी टलेगा नहीं बेटा, इस बात का आशीर्वाद है। अब जल्दी से बेटा एक बात का ध्यान रखना, 3 उपाय दे रहा हूं। एक तो जी बेटा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डालना है, कुत्तों ठीक है को गुरुजी। दूध ब्रेड रोज खिलाना है और मंगल के मंगल गरीब जी बच्चों को बिस्कुट के पैकेट बांटा करो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। ठीक है गुरुजी। चाहे 2 बच्चों को बांट दो। जी जाओ गुरुजी। बेटा, अब आपके रास्ते खुलने वाले हैं। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, भटकना नहीं है। इस संसार में भटके हुए को भटकाने वाले और मिल जाते हैं कि व्यक्ति पहले ही भटका हुआ है उसको और भटकाओ और अपना उल्लू सीधा कर लो। हर ग्रस्त व्यक्ति को कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। जब भी आप ग्रस्त जीवन में जीवन जीते हैं तो आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते हैं, अपने दरवाजे के पास अंदर की तरफ एक पात्र में लुटिया में जल रखकर आप चले जाएं। आप किसी भी कार्य में जाएंगे आपका वो कार्य शुभ होगा, कार्य मंगलकारी होगा। जब भी आपके घर से कोई महात्मा जा रहा हो, कोई ब्राह्मण जा रहा हो, कोई रिश्तेदार जा रहा हो या आप ही स्वयं जा रहे हो या आपके घर का कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा हो, तो उसके तुरंत बाद घर में झाड़ू भूल कर भी ना लगाएं। कोई यदि आपको नाम लेकर पीछे से पुकारता है तो आप 2-3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए रुक जाएं वहीं पर। इससे नकारात्मकता रुक जाएगी, थम जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? जी, चंडीगढ़ से। आपकी तो पहले भी कॉल लगी थी बेटा। जी गुरु जी। पहले अपने लिए बात की थी आपने? जी, पहले भी हमने अपने लिए ही बात करी थी गुरु जी। अब किसके लिए जानना चाहते 5 हो? साल पहले बात करी थी गुरु जी अपने काम को लेकर, और अब जो है हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं और वो हमें जो है धोखा दे रही है। हमें लगता है कि किसी और लड़के से बात कर रही है। आप इग्नोर कहाँ बेटा करती है। प्रेम के चक्कर में पड़ गए हो? जी गुरु जी। ये प्रेम के चक्कर में क्यों फंस गए बेटा आप? गुरु जी, लड़की जब सबसे पहले देखा था तो लड़की जो है बहुत ही सुशील थी, इसलिए जो है विवाह का भी समय आ चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा जो है मन डगमगा गया था, लड़की से प्रेम जो हो गया था। अच्छा, उसके जाल में फंस गए थे? जी गुरु जी, अब 2 महीने से बदल रही है वो। रंग बिल्कुल गोरा है आपका बेटा। जी गुरु जी। आजकल जितनी मेहनत कर रहे हो बेटा, काम पर मन कम लग रहा है, फल नहीं मिलता बेटा ज्यादा। जी गुरु जी। ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल गुरु जी, ऐसा ही मेरी हुआ अच्छी सलाह मानोगे बेटा आप? है। जी गुरु जी। एक तो ये लड़की वड़ के चक्कर में मत पड़ो बेटा, ठीक- कुछ नहीं होने ठीक है वाला गुरु। आपका, कुछ भी नहीं होने वाला। नोट कर लेना आज बेटा, मेरी बात को लिख लेना कहीं डायरी में जाके। ऐसी चपत लगेगी बेटा, ऐसी मार खाओगे ना बेटा कि आने वाली पीढ़ियों में भी मना करोगे बेटा कभी किसी लड़की के चक्कर में, प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। समझ गया मेरी बात को? जी गुरु जी। कितना पैसा खर्च कर चुके हो उस लड़की के ऊपर, सच बताना। जी गुरु जी, कम से कम 2 से 2.5 लाख का खर्चा हो चुका है उसके। बस उसकी डिमांड ही पूरी करते रहते हो ना जी बेटा? गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। बच के रहो बेटा, बच के रहो। ये लड़की लोभी है, इसके चक्कर से बाहर आ जाओ।
पीले हकीक की बेटा एक माला बाजार से खरीद के लाना और आने वाले गुरुवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आप उसको अपने गले में बेटा धारण कर लेना। गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए बेटा। महाकाली का ध्यान किया करो, उनका पूजन किया करो। इस लड़की ने आपके ऊपर तंत्र वादा कर रखी है, आप उसके वश में हो। इस मंत्र को रात्रि काल में सरसों का तेल का दीपक जला के करना है। ये मंत्र सुनो ध्यान से। ओम श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। 10 मिनट तक रोज इस मंत्र का पाठ करना। मां काली को गुड़ का भोग लगाना और हर शनिवार को महाकाली के मंदिर में जाके पानी वाला जटा नारियल, एक गुलाब की माला, 8 काले गुलाब जामुन और एक कमल का फूल अर्पण करके आना। यह तंत्र समाप्त हो जाएगा, लड़की का मोह भंग हो जाएगा और आप अपने घर पर अपने काम पर ध्यान लगाओगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी कॉल नहीं लगी चिंता ना करना, आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल अभी भेजिए, कुछ ही समय में कॉल आएगी। तो आइए चलते चलते बड़े गुरु जी को धन्यवाद करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।